सीधे लेके चलते हैं अखिलेश यादव की एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस लखनऊ में। अब भरोसा ठोको नीति से तो आएगा नहीं, तो इन्वेस्टमेंट हुआ नहीं। मैं तो स्वागत करता हूं एनआरआई जो उत्तर प्रदेश में आए हैं। जब काशी देख लें, कुंभ भी देख लें, कुंभ में भी होकर के स्नान करके और कम से कम लौटते समय हमारे एक्सप्रेस वे पे भी निकल जाएं तो लगेगा कि कुछ अच्छा देखा है, और तब आकलन करें कि कौन काम कर रहा है, कौन जनता को धोखा दे रहा है। आप कोलकाता गए थे, कोलकाता में बहुत बड़ी रैली हुई थी, अलग-अलग राज्यों से लोग आए थे। ये बताइए कि महागठबंधन का कोई नेता तय हो पाया क्या? मोदी जी का मुकाबला किससे करेंगे? देखिए, ये बात मुकाबले की नहीं है। कभी कभी आप सवाल में ये भी कहा करें कि भारतीय जनता पार्टी के 40 से ज्यादा गठबंधन हैं, 40 से ज्यादा दल उन्होंने जोड़े हैं साथ। आप तो अभी 20-22 ही जोड़ पाए हो, 5-6 जोड़ोगे कि नहीं जोड़ोगे? और फिर जहां तक नेता का सवाल है, ये सवाल पूछा जाएगा। हमारा पुराना इतिहास भारत का बताता है कि नेतृत्व जनता अपने आप तय कर लेती है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि हम लोगों पे कितनी चॉइस है, लेकिन एक बात तो सच है और जनता स्वीकार कर रही है और स्वीकार करेगी। जब परिणाम आएगा तब आप देखेंगे उस बात को कि देश नया प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहा है। अगर बीजेपी के पास कोई नया प्रधानमंत्री हो तो बताएं। हमारे दूल्हों की चिंता है कि कौन बनेगा, कैसे आएगा, कौन होगा, नेतृत्व करेगा। लेकिन आपके पास कोई नया हो तो बताइए, क्योंकि जीएसटी से सब परेशान है, व्यापारी, दुकानदार, ठेले वाले भी। आपके नोटबंदी का कोई असर नहीं दिखाई दिया। आप देख लीजिए थाने में क्या हो रहा है, कोतवाली में क्या हो रहा है, तहसील में क्या हो रहा है, विधायक जी क्या कर रहे हैं, मंत्री जी के सचिव क्या कर रहे हैं। तो वो तो अब आपके सामने है चीजें। योगी सरकार ने अभी साधु संतों को पेंशन देने की बात कही है, क्या करें? मैं चाहूंगा साधु संतों को पेंशन कम से कम 20,000 रुपए मिलना चाहिए महीने, और साथ ही साथ वो समाजवादी पेंशन भी शुरू हो जाए। और जो यश भारती से हम सम्मान देते थे तमाम अपने प्रतिष्ठित लोगों को, सम्मानित लोगों को 50,000 रुपया महीना वो भी मिल जाए। और सुनिए, यहीं तक बात ना रुके। आप भूल जाते हो पत्रकार साथियों, समय समय पे याद दिलाना पड़ता है आपको। जो लोग रामायण करते हैं, पाठ करते हैं, या रामायण का कार्यक्रम गांव-गांव होता है, जो भगवान राम बनते हैं उनकी भी पेंशन हो, जो लक्ष्मण बनते हैं उनकी भी पेंशन हो, जो सीता बनती है उनकी भी पेंशन हो, और अगर आपके खजाने में कुछ पैसा बचे तो थोड़ा रावण को भी दे देना। इसमें क्या गलत है? और मुझे खुशी है इस बात की कि जब मैंने ये बात रखी थी उस समय टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार ने बड़ी स्टोरी की थी कि हम उन लोगों को पेंशन देना चाहते हैं। ये देखिए, मैं एक बात बता दूं आपको, कुंभ में दान किया जाता है। मैं चाहता हूं कि भारत सरकार उत्तर प्रदेश सरकार को वो किला दान दे दे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये हमेशा कुंभ होगा। सब जाना चाहेंगे अंदर, देखना चाहेंगे सरस्वती कहाँ है, नदी, या वो बट वृक्ष और वो कल्प वृक्ष और जो भी वहां पर है धार्मिक स्थान, उस पर भी जाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि भारत सरकार एक पुण्य का काम करे। उत्तर प्रदेश में कोई पुण्य का काम नहीं किया उन्होंने। कम से कम इस कुंभ के समय पर, अर्ध कुंभ के समय पर भारत सरकार ये अच्छा काम करे कि उत्तर प्रदेश सरकार को वो किला दान दे दे। आर्मी को अगर कहीं जगह चाहिए तो चंबल और यमुना के बीच में बहुत सारी जगह है, वहां पर बसा दिया जाए आर्मी को। देखिए, ये सवाल आप मत पूछिए। मैं महिलाओं को 2,000 पेंशन, समाजवादी पेंशन जरूर दूंगा। नहीं, वो 2,000 इसलिए गरीब, अगर आप अपने कार्य में अच्छी रहेंगी तो कई पत्रकारों को हमने यशवार्ती दिया है, तो 50,000 महीना आपको मिलेगा। इसलिए आपको समाजवादी पार्टी की स्टोरी अच्छी लिखनी पड़ेगी। अगर आज से आप लिखना शुरू करें
तो 2.5 साल में इंतजाम हो जाएगा कि अगला कोई सम्मान आपको प्राप्त होगा। और अगर ये बात नहीं आई हैं आपको शायद नहीं मालूम होगा, हमारे कुछ पत्रकार साथी हैं, उनको ये सम्मान प्राप्त हो चुका है। किसने? मैं उनके स्वस्थ होने की कामना करता हूं कि वो स्वस्थ हो। उनसे देखिए, ये बात इसलिए मैं कह रहा हूं कि उनसे हमारे संबंध बहुत अच्छे रहे हैं और हेल्थ उनकी अच्छी हो, स्वस्थ हो, यही हम कामना कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया की सबसे अच्छी जगह उनका इलाज चल रहा है। उससे बेहतर इलाज कहां दुनिया में होगा। और जो बीमारी हमने अखबार में पढ़ी है, इसीलिए मैंने शुरू में कहा, एक स्टडी और एक डॉक्टर ने मुझे बताया कुछ दिन पहले कि आने वाले समय में भारत में हो सकता है कोई परिवार न छूटे जिस परिवार में कैंसर न हो जाए। तो सोचिए, अगर कैंसर बीमारी फैल गई, क्योंकि उसके कारण बहुत सारे हैं, वो डॉक्टर्स बता सकते हैं। जब सरकार समाजवादी पार्टी की थी तो मैंने आंकड़े निकलवाए थे कि आखिरकार मुख्यमंत्री कोष से सबसे ज्यादा किस बीमारी में हम मदद कर रहे हैं। तो उस समय निकला था कि कैंसर बीमारी जो है, जिसमें सबसे ज्यादा सरकार को पैसा देना पड़ता है। और इसीलिए नेताजी ने एक समय पर एक कैंसर इंस्टीट्यूट बनाने का फैसला लिया था। वो कैंसर इंस्टीट्यूट बनकर के तैयार है। अब इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पता ही नहीं है, कभी हजरतगंज का नाम बदल देते हैं, कभी भगवान का स्टेडियम का नाम बदल देते हैं। हम उनसे कहते हैं कि नाम अगर आपको रखना ही है तो कैंसर इंस्टीट्यूट का नाम रख दीजिए। बेहतरीन इंस्टीट्यूशन बनी है, कम से कम उसी बहाने वो चल जाएगी इंस्टीट्यूशन। कुंभ के बारे में, कुंभ में तो त्याग करने लोग आते हैं, वो अच्छी जगह है। मैं उन्हें बधाई देता हूँ, जाट समाज के लोगों को बधाई देता हूँ कि अच्छा फैसला लिया उन्होंने कि बीजेपी को नहीं वोट दें। ये अच्छा फैसला उनको, मैं उनको बधाई देता हूँ इस बात के लिए। पूरी लाइन में बता दे रहा हूँ, पूरी लाइन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि विपक्ष को आगामी चुनाव में हार नजर आ रही है, ईवीएम को बदनाम कर रहे हैं। कोलकाता में ईवीएम को छोटे मतपत्रों पर चुनाव की मांग की गई थी, उस पर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने उस समय, और खासकर हम लोगों ने भी इस बात पे कहा कि जनता नाराज है, सब कुछ है, लेकिन ईवीएम पे अभी भी लोगों को भरोसा नहीं है। अगर बैलेट पेपर पे ठप्पा मारने का मौका मिल जाए तो हम लोगों का गुस्सा थोड़ा निकल जाएगा। 4 चुनाव उत्तर प्रदेश में हो चुके हैं। जिस समय कैराना चुनाव था, आपको याद होगा, हालांकि गर्मी थी उस समय, लेकिन सबसे ज्यादा गर्मी ईवीएम को, वीवीपैट को लग गई थी। तो कहीं ऐसा ना हो कि मौसम ऐसा आए कि सर्दी लग जाए ज्यादा उनको। इसलिए सावधान होने की जरूरत है, देश को भी और पॉलिटिकल पार्टीज को भी। तो वो क्या होगा, क्योंकि बहुत सारी, आज किसी अखबार में मैं पढ़ रहा था कि दुनिया के किसी हिस्से में कुछ डिस्प्ले होने जा रहा है ईवीएम को लेकर के। अब वो बातें साफ हो जाएं तो उसके बाद हम लोग भी अपना पक्ष रखेंगे और इलेक्शन कमीशन को शिकायत करेंगे उस बात को लेकर के। बहुत अच्छा है। देखिए, लगता है कि आपका भी दिल समाजवादी पार्टी से लग गया है, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म ही नहीं कर रहे हो आप। मैं इंतजार कर रहा हूँ कि खत्म हो जाए तो उन अच्छा, ये बहुत दिनों बाद पूछ रहे हैं मुझसे। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।